विराट कोहली वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स में उसका एक नाम है और उसका अगर उसको लगा कि वो बाइज्जत जाना चाहता है तो उसका बहुत अच्छा फैसला है। सर ट्रॉफी जीत के जा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा क्रेडिट होता है ना कि जब आप जा रहे हैं और आपके पास कोई मेडल है, कोई आपके पास कोई चीज़ है जिसको आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं ये अचीवमेंट थी, अब मैं जा रहा हूँ। तो प्रेशर, अब कोहली कप्तान था तब भी प्रेशर था, अब कप्तान नहीं है तब भी उस पर प्रेशर है। अब एक बंदे ने मैच नहीं जिताना, पूरी टीम ने मैच जिताना है T20 फॉर्मेट में। सो उसको ये करना कि उसको बिला वजह क्रिटिसाइज करना इज नॉट फेयर एंड आई थिंक इन अ लॉन्ग रन अभी तो बड़ी क्रिकेट बात है विराट किंग कोहली की। पाकिस्तान में बड़ा रोला लगा हुआ है कि जी बाबर आजम को क्यों नहीं शामिल किया जी, 6 इंडियंस को शामिल कर लिया है। मतलब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की जो पूरे वर्ल्ड कप की जो टीम बनी है उसमें 6 इंडियंस हैं, बाबर आजम नहीं है उसमें। पाकिस्तान में बड़ा रोला मचा हुआ है कि हमारा बाबर आजम क्यों नहीं है, मेरा बोबजी क्यों नहीं है। मतलब उस बंदे की वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है, उसको क्यों ऐड करते, शाहीन अफरीदी को ऐड करते, उसने वर्ल्ड कप में किया क्या हुआ जो उसको ऐड करते। मतलब हम लोग अभी तक इंडिया की जीत को एक्सेप्ट नहीं कर सके। हम लोग अभी तक वो एलिगेशन वाले पंगों में चले हुए हैं जी वो इंडिया ने जी वो फिक्स किया, वो जी सूर्या कुमार यादव का कैच नहीं था, वो जी चौके के साथ, वो जी रूप के साथ पाउंड टच हो गया था, तो वो जी ये था जी वो फिक्सिंग की, तो जी बॉल टेम्परिंग की। हम तो इन चीजों में बिजी हैं, हमारे प्लेयर कहाँ आएंगे, हमारे प्लेयर कहाँ आएंगे आईसीसी की टीम में। इंजमाम उल हक के बाद वो एक लौते प्लेयर है जो बैटिंग करते वक्त इतने एफर्टलेस नजर आते हैं आपको। तो रोहित शर्मा, उसकी बैटिंग स्टाइल से देख ले, जस्ट इजी कोई उसमें कई बैट्समैन होते हैं जो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, जस्ट वेरी इजी, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, पीछे करोगे आराम से पुल मार देगा, आगे करोगे आराम से उठा के मार देगा, इट्स जस्ट नेचुरल। अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले विराट कोहली और शाहिद अफरीदी में से किसी एक को डेट करने का, तो किसे करेंगी? विराट कोहली। अपनी चीज को ऑब्वियसली पहले प्रेफर किया जाता है, पहले खानदान का बच्चा प्रेफर किया जाता है, उसके बाद कोई और। एक बड़ा ज़बरदस्त थ्रिलिंग सा मोमेंट था जब आपने देखा कि 30 बॉलों में तकरीबन 30 रन ही चाहिए। हाँ, अच्छा, उस वक्त वो जो उसकी बॉलिंग थी ना बुमराह की, वो गेम चेंजर थी। वो कहाँ फिर वो एक पूरा डिस्टेंस क्रिएट किया गया, वो सीन क्रिएट हुआ और वो हालांकि वो 1-1 रन्स भी लेते तो वो जीत जाते। हाँ, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी बड़ी एफर्ट की सर, हमें दिखी। लेकिन बात ये है कि गेम असाब की होती है और वहाँ पर असाब जीत गए। क्या बात है सर। तो एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या फीलिंग है कि पड़ोसी वर्ल्ड कप लेके गए हैं? मेरी तो बस यही है कि जिसने जो मेहनत की है ना वो ले जाएगा। इन्होंने मेहनत करके दिखाया, वो ले गए। क्या बात है सर। आपसे पूछेंगे, पाकिस्तान की यूथ भी मौजूद है सर, वर्ल्ड कप जो है इंडिया ले गया, क्या कहेंगे इस पे? फिलहाल तो अफसोस की बात है। अफसोस क्यों हो रहा है तुम्हें? क्यों इंडिया वर्ल्ड कप ले तो हमारी तो टीम खेल ही नहीं रही थी ना, यही तो सारा इशू है। ये इशू है। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उस पे क्या कहोगे? वो करना नहीं चाहिए सर। नहीं करना चाहिए था, अभी और खेलता देखना था उसे। जी बिल्कुल, हमें तो ये शौक था ये खेले आगे जाएं, हमारी पाकिस्तान को टीम को आगे लेके जाएं, लेकिन नहीं लेके गए, हमें सोच था इस चीज़ का। सर आप क्या कहेंगे, विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन ने आज रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि मजीद अब वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने इंट्रो में कि बेहतरीन एक स्टेज चुना विराट कोहली ने, मैन ऑफ द मैच बने फाइनल में और फिर रिटायरमेंट भी ले ली T20 इंटरनेशनल से। सो एक हाई पे गए हैं और इससे पता यही चलता है कि जो ग्रेटनेस है वो डिसीजन मेकिंग से भी होती है। इस तरह की डिसीजन मेकिंग से किसी का दिल नहीं चाहता क्रिकेट को खैरबाद या छोड़ के जाने को, मगर विराट कोहली ने मौका देखा और सही समझा। आई थिंक सही टाइम के ऊपर जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस किया। मिस करेंगे उनकी एनर्जी, उनकी फिटनेस, कहीं पे खम नहीं आने दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में, और ऐसे नहीं लग रहा था कि वो लायबिलिटी बन गए हुए हैं टीम के लिए। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट वो करते हैं, जोशीले अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं, फुटवर्क जानदार है, और फिर आखिरी इनिंग्स में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और इतनी बड़ी इनिंग्स खेल देना, ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है इस तरह की एग्जिट। सो बेस्ट विशेस विराट कोहली के साथ, मगर जो वो इनिंग्स खेले हैं वो भी लाजवाब थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेंद स्लो था, हिट नहीं लग रही थी, फ्रस्ट्रेट होकर आउट भी हो सकते थे, मगर नहीं, खड़े रहे। और ये लेसन मिलता है किसी भी यंग प्लेयर को कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो आपको मायूस होकर आउट नहीं होना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। पहले इनका थोड़ा सा बैलेंस ऑफ हो रहा था, जगह बना के हिट्स मारने की कोशिश की, यहाँ पे बैलेंस भी अच्छा था, सोच भी बहुत ही पॉजिटिव थी। और फिर जैसे मैंने कहा कि स्टेज इन्होंने देखा, हाउसफुल,
फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, और फिर ये जाग गए और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली। जिंदगी ऐप, योर ऑल इन वन फाइनेंस ऐप। गेम चेंजिंग मोमेंट, वैसे तो क्रूशल मोमेंट्स कई आए इस मैच में। बुमराह के, जैसे मैंने कहा कि वो 2 ओवर्स का जो लास्ट 2 ओवर्स का उनका स्पेल था वो क्रिटिकल था, प्रेशर क्रिएट हुआ, मगर फिर क्लासन अगर आउट ना होते तो ये मामला जो है बहुत ही ठंडा पड़ जाना था भारत के लिए। सो वो क्रिटिकल मोमेंट था जहां पे हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी ब्रेक ली भारत ने गेम को स्लो डाउन करने के लिए। उसके बाद जब जैसी रिज्यूम हुई क्रिकेट, वाइड बॉल स्लोअर बॉल किया, क्योंकि जब भी क्लासन की विकेटों के बीच में बॉल किया उन्होंने चौका या छक्का लगा दिया। सो उनकी रेंज से थोड़ा सा गेंद बाहर किया। वो जो क्लैरिटी के साथ वापसी की है ना उस पॉज के बाद हार्दिक पांड्या भारत ने, उसी से जो है ये मुकाबला ऑलमोस्ट जेब में चला गया, क्योंकि वो एक ऐसी ब्लो थी कि जिससे फिर साउथ अफ्रीका रिकवर नहीं कर सका। क्लासन बहुत ही एक तरह से हलाकू खान वाली इनिंग्स खेल रहे थे, बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए थे वो, और सिर्फ साउथ अफ्रीका को उसके बाद कॉमन सेंस के साथ गेम अवेयरनेस डेवलप करते हुए, प्रेशर को दूर रखते हुए, चोक ना होते हुए नॉर्मल बेसिक क्रिकेट खेलनी थी, रन बॉल की, और मैच जीत जाना था। क्लासन के आउट होने के बाद भी मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद प्रेशर में आ गई पूरी टीम, और फिर सूर्या कुमार यादव ने जो ब्रेट मिलर का कैच कर लिया उससे फिर मामला आखिरी ओवर में ठंडा हो गया। बट वो जो विकेट थी वो थी असल में क्रिटिकल ब्लो साउथ अफ्रीका को लगी, और उसका सिरा जाता है हार्दिक पांड्या के सर पे। 3 विकेटें ली, मौके के ऊपर स्ट्राइक की, और ये सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। जो स्टैंड आउट परफॉर्मर है वो है जसप्रीत बुमराह। जब कड़ा वक्त आया, बॉल इनके हवाले किया, चाहे नया बॉल हो, मिडिल फेज में हो या आखिर के ओवर कर रहे हो, इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। और तीनों फॉर्मेट के इससे बड़े बॉलर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं वर्ल्ड के क्रिकेट मैप के ऊपर। इसी तरह से विराट कोहली, बड़ा मुकाबला, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है, रिटायर हो गए हैं और एक हाई पे रिटायर हुए हैं, और ये हर क्रिकेटर यही चाहता है, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, पेडेस्टल था, और उन्होंने अपनी मर्जी से खेला और अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली। बहुत कम लोगों को ऐसा इस तरह की रिटायरमेंट मुयस्सर होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटलिस्ट कह लें, जो कि लीड किया इस टीम को, वो रोहित शर्मा। उन जैसा कप्तान मुद्दतों बाद मिलता है, इसलिए कि ठंडे मिजाज के हैं और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ठंडा मिजाज है, घबराए नहीं थ्रू आउट, और बहुत बड़े उनकी अचीवमेंट है, क्योंकि वो बहुत करीब आ रहे थे वर्ल्ड कप जीतने के, मगर दूर रहा उनसे ये कप। और कप्तान का जो होता है उसमें रोल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखें क्या चीज अच्छी की, ऑनेस्ट ओपिनियन प्लेयर्स के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नो नॉनसेंस,